हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पठाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के। परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है। चलत जुहुते चुराए, ते क्यों नीति करें आपुन जे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह शूर जो, राज धर्म तो यह शूर जो। प्रजा न जाहि सताए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम CBSE कक्षा 10 के सूरदास के चौथे पद पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहले इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जो है गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान दे रहे हैं। तो गोपियाँ उद्धव को जो है राजनीतिक पंडित बताती हैं। उद्धव के साथ भगवान श्री कृष्ण को भी राजनीतिक पंडित बताती हैं और कहती हैं कि जो है जो अनीति भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किया है, यह अनैतिक कार्य, यह अनीति, यह राजनीति जो है उनके लिए शोभनीय नहीं है। एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हरि हैं, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, राजनीति पढ़ आए। यानी कि लगता है, गोपियाँ जो है एक दूसरी गोपी से कहती है कि लगता है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीतिक जो विषय है उसका अध्ययन उन्होंने कर लिया है और उस राजनीति के माध्यम से ही उन्होंने हमारे पास जो है मधुकर के रूप में, मधुकर अर्थात उद्धव को कहा गया है यहाँ पर। वैसे मधुकर का
मूल अर्थ भ्रमर होता है, भंवरा होता है। और यहाँ पर जो है भंवरे की तरह ही जो उद्धव हैं गोपियों के पास जो है मंडरा रहे हैं, उनको योग का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सूरदास जी ने उद्धव के लिए यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग किया है। गोपियाँ कहती हैं कि जब उद्धव जी हम लोगों के पास आ गए तभी जो है समझी बात कहत मधुकर के, यानी मधुकर के द्वारा कही गई बातों से ही हम लोग समझ गए और समझने के बाद समाचार सब पाए और संपूर्ण समाचार का जो है हमें बोध हो गया। सब समाचार हम लोग जान गए कि जो है भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ छल कर रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही, उद्धव से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। इसलिए हम लोगों ने जो है सारा भेद पा लिया, सारा समाचार हम लोगों ने जान लिया। श्री कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं गोपियों से, वो सब गोपियाँ जान गई हैं। हम कृष्ण की जो छल भरी राजनीति है उसको समझ गई हैं। हे भंवरे, इक अति चतुर, इक माने एक तो, अति माने अत्यंत, चतुर होते माने थे पहले ही। एक तो आप जो है पहले ही बड़े चतुर थे, अपनी बातों को बनाने में बड़े निपुण थे, यानी कि पहले ही बड़े चतुर चालाक थे। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वैसे तो गुरु का मतलब होता है भारी, बड़ा बड़ा, और ग्रंथ का मतलब ग्रंथ, जो राजनीतिक ग्रंथ है उसको जो है पढ़ाए, यानी पढ़ लिए हो। एक तो पहले से ही बड़े चतुर चालाक थे और अब जो है तुमने गुरु कृष्ण से राजनीतिक जो ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ लिए हो और पढ़कर आए हो। अब यहाँ पर जो है जो मधुकर उद्धव जी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से हरि से जो है क्या किया था, बड़े बड़े राजनीतिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर ही उद्धव चल रहे हैं, जो योग का ज्ञान जो है गोपियों को परोस रहे हैं, दे रहे हैं। तो एक तो जो है आप पहले से ही बड़े चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से जो है राजनीतिक ग्रंथ भी पढ़ के आ गए हो। अतः जो है अब आपकी जो हर बात है उसमें छल कपट हमको दिखाई दे रहा है। गोपियाँ समझ गई हैं। फिर कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और फिर आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है उसमें जो है वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, उसमें विशालता आ गई है। यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने कपट युक्त प्रेम जाल में गोपियों को पहले तो फंसा लिए, अब जो है उनको अकेला छोड़कर, तड़पता छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए अब जो है भगवान श्री कृष्ण गोपियों को योग संदेश पठाए गोपियों के लिए जो है योग साधना, योग उपासना का संदेश भेजा है। इसलिए जो है गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत खींच गई हैं, उद्धव के ऊपर बहुत खींच गई हैं और उसी खींच के कारण जो है उद्धव को बुरा भला कह रही हैं कि यह योग संदेश भेजकर कितनी बड़ी समझदारी की है आपने।
क्या उन्हें लगता है कि हम योग और संदेश को सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे? अगर ऐसी सोच भगवान श्री कृष्ण को है तो यह उनकी जो है मूर्खता है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते। और फिर आगे कहते हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव, इस वृंदावन में जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, जहाँ हम लोग हैं, यहाँ पर पहले जो लोग हुआ करते थे वो जो है बहुत भले लोग हुआ करते थे, अच्छे लोग हुआ करते थे। और उनकी अच्छाई ये थी कि परहित, दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए डोलत यानी चलते फिरते रहते थे, और धाये यानी कि चलते फिरते रहते थे। हमेशा जो है दूसरों के हित के लिए ही जो है कार्य करते रहते थे। हे सखी, गोपियाँ कहती, हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए इधर उधर धाये का मतलब भाग दौड़ करते थे। और दूसरी तरफ उद्धव जी हम अबलाओं को, हम नारियों को सताने के लिए यहाँ चले आए हैं, भागे चले आए हैं। पहले लोग परोपकार के लिए इधर उधर दौड़ते थे, लेकिन अब हालत यहाँ की ये हो गई है कि दूसरों को परेशान करने के लिए लोग भागे चले आए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अब न हमें आप पर विश्वास है और न ही श्री कृष्ण पर विश्वास है। चलिए अब जो है अपने मन को फेर पाए हैं, वापस पा लेंगे। यानी कि चलो कम से कम हम अब श्री कृष्ण को जान गए हैं, इसलिए कम से कम अब हमें हमारा जो मन है वह वापस आ जाएगा, वापस मिल जाएगा। और जिसको चलत यानी जाते हुए होते चुराए, यानी कि जब वो जो है मथुरा जा रहे थे, हम लोगों के मन को उन्होंने चुरा लिया था। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों का जो हृदय है, गोपियों का जो मन है, उसको चुरा ले गए थे। लेकिन अब कम से कम जो हमारा मन श्री कृष्ण ने चोरी कर लिया था, अब हमको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और परंतु ते क्यों अनीति करें आपुन, वह जो है दूसरों के अत्याचार को समाप्त करते, फिर भी वह हम लोगों के ऊपर अनैतिक कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमको दुख दे रहे हैं तो उनके लिए जो है यह अनैतिक कार्य ही होगा, जबकि जे और अनीति छुड़ाए, उनका कार्य अनैतिक कार्य को करने वालों को दंड देना है, लेकिन वो तो स्वयं अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हमको समझ में नहीं आता है। कृष्ण जो है
औरों को तो अन्याय से बचाते हैं, औरों के ऊपर अन्याय नहीं होने देते हैं, लेकिन वह स्वयं हम पर अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आपुन मतलब स्वयं ही हम लोगों के ऊपर जो है अन्याय कर रहे हैं। और हम लोगों के ऊपर स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, यही बात हमको समझ में नहीं आ रही है। वह हमें अपना प्रेम ना देकर योग संदेश को भेज रहे हैं। यह जो है उनके लिए हम लोगों के ऊपर जो है अनीति कार्य ही है। फिर आगे कहते हैं गोपियाँ कि राज धर्म तो यही सूर जो, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जो राजा होता है उसका जो राजधर्म होता है वह यह होता है कि उस राजा द्वारा जो है कभी भी प्रजा न जाए सताएं, प्रजा को कभी भी सताया नहीं जाना चाहिए। यह जो है राजनैतिक धर्म है, राजा का धर्म है। तो सूर के शब्दों में, सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को न सताया जाए। अतः कृष्ण को चाहिए कि वह अपना योग संदेश लेकर वापस चले जाएं और भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से अपना दर्शन दें। यही जो है राजा का धर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ हुआ। अब हम लोग जो है इस पद से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो पद से बनने वाले प्रश्न को देखने से पहले इस पद के अर्थ को जो है साधारण रूप से समझ लेते हैं एक बार फिर से, कि जो है गोपियाँ आपस में कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण जो है राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं, वह पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसीलिए वह प्रेम संबंधी बातों में भी अपना कार्य राजनीति से ले रहे हैं। हम लोगों के साथ जो है छल कपट कर रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित हमें बातें बताई हैं, क्या वह तुम्हारी समझ में आई? बिल्कुल समझ में नहीं आई। इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिल पा रहा है। कृष्ण तो पहले ही बहुत चालाक थे, चतुर थे, जिन्होंने हम सबको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और हमको स्वयं जो है तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग साधना का संदेश भेजा है। वस्तुतः यह उनकी मूर्खता ही है जो हम अबलाओं को, युवतियों को योग साधना का संदेश भेजा है। हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, जो भलाई, दूसरों की भलाई का कार्य करते करते जो है इधर उधर दौड़ा फिरते थे, भाग दौड़ करते थे। दूसरी तरफ उद्धव हैं जो हम नारियों को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। हम तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वह हमारा मन जो चुपचाप चुरा ले गए थे उसको लौटा दें, उसको वापस कर दें। किंतु उनसे ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की, अनीतिपूर्ण कार्य की जो है हमको आशा नहीं थी कि हमारे साथ जो है राजनीति खेलेंगे। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, जो अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनको दंड देने के लिए वो स्वयं अपने हाथों में चक्र धारण किए हुए हैं।
लेकिन हम लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। वह स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण करते हैं? हम लोगों को जो है ऐसे अकेला छोड़ गए हैं। हमारी अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण जो है किस प्रकार कर सकता है? यानी कि जब रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए तो इस संसार की रक्षा कौन कर सकता है? सूरदास जी आगे कहते हैं कि राजा या जो शासक होता है उसका धर्म यह होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो और उसे किसी भी तरह से दुखी ना किया जाए। जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हम लोगों के पास जो है योग का संदेश भेजा है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है उन्होंने क्या किया है? हम लोगों के पास योग साधना का संदेश भेजा है। और हम लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण को चाहिए कि वह अपने योग साधना का जो संदेश है उसको वापस ले लें और हमें जो है स्वयं दर्शन दें। अब हम लोग जो है इस पद पर बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा इसमें बनेगा कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब जो है राजनीति के पंडित हो गए हैं, राजनीति के विद्वान हो गए हैं? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो गोपियाँ जो है कृष्ण से आशा कर रही थी कि वह उनसे आकर मिलेंगे, उनसे भेंट करेंगे, परंतु उन्होंने वैराग्य और योग के संदेश को उद्धव के माध्यम से भेज दिया। तो प्रेम की दीवानी गोपियों को यह उनकी चालाकी जो है चालबाजी लगी, इसलिए वे गोपियाँ श्री कृष्ण को राजनीति के प्रकांड विद्वान के रूप में बताया है। दूसरा प्रश्न है कि गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वह अब अपना जो मन है उसको वापस पा सकती हैं? तो इसका उत्तर है कि गोपियों को लगता है कि योग वैराग्य से उनका कृष्ण से जो मोह है, जो प्रेम है, वह छूट जाएगा। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में रगा उनका मन जो है उनको वापस प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियाँ क्या बताना चाहती? तो पुराने राजाओं को बताकर जो है गोपियाँ ये चाहती हैं कि प्राचीन जो राजा हुआ करते थे, जो पुराने राजा हुआ करते थे, वह प्रजा के हित के लिए जो है मारे मारे फिरते थे। यह कहकर वह बताना चाहते हैं कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग का संदेश देकर जो है भेजकर अच्छा नहीं किया है। चौथा प्रश्न है, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है? तो सच्चा राजधर्म जो है गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म जो है वही होता है जिसमें प्रजा को दुख ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पांचवा प्रश्न है, ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाएं? इसमें निहित जो व्यंग है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है कृष्ण पर व्यंग है। उन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए, दूसरों के अन्याय के विरुद्ध जो है संघर्ष किया है, परंतु वे अब स्वयं उनसे प्रेम न रखकर जो है उन गोपियों के साथ अन्याय ही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किस प्रकार का व्यंग कर रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियाँ कृष्ण के छल पर व्यंग कर रही हैं। उन्हें कृष्ण की बजाय योग मार्ग को अपनाना अपने साथ सरासर धोखा जान पड़ता है। अगला प्रश्न है,
गोपियाँ अब फिर से क्या पालेंगी? तो इसका उत्तर है कि गोपियों को विश्वास है कि जब कृष्ण से उनका मोह छूट जाएगा तो वह अपना स्वाभाविक मन जो है पुनः प्राप्त कर लेंगी। अगला प्रश्न है, पुराने ज़माने में सज्जन क्या किया करते थे? पुराने ज़माने में सज्जन लोगों के कल्याण के लिए जो है इधर उधर भागे फिरते थे। अगला प्रश्न है, गोपियाँ क्या पाना चाहती हैं? तो गोपियाँ जो है कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाते समय जो है अपने साथ क्या ले गए थे? तो कृष्ण जो है ब्रज से मथुरा जाते समय गोपियों का हृदय अपने साथ ले गए थे, गोपियों का मन अपने साथ ले गए थे। तो इस प्रकार से जो है इस पद से बनने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। अब हम लोग जो है अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।